मोहतरम नाज़रीन किराम, एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कुफ़ार सरदारों को समझा रहे थे। रिवायतों में उनके नाम भी आते हैं, जैसे कि अबू जहल बिन हिशाम, उतबा बिन रबिया, उबय बिन खल्फ, उमैया बिन खल्फ और शैबा। ये हज़रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मौजूद थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको समझा रहे थे। इतने में एक नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए और उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछा। बाज़ रिवायतों में ये आता है कि एक आयत के बारे में पूछा और बार बार पूछा। इस सिलसिले में उन्होंने इसरार किया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद नहीं आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नागवारी के आसार ज़ाहिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, उन पर कोई तवज्जो नहीं दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से घर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो इसी दरमियान वही के आसार ज़ाहिर हुए और सूरह अबस की आयत नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में हिदायत की। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अबसा व तवल्ला, कि उन्होंने नागवारी का इजहार किया, वो ची बजबी हुए, उनके चेहरे पर नागवारी के आसार ज़ाहिर हुए। व तवल्ला, और उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अन जाअहुल आमा, कि उनके पास अंधा आया। वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, और आपको क्या पता कि शायद वो और ज्यादा सवर जाता। औ यद्दक्करु, या कम अज कम वो नसीहत हासिल करता। फतनफ़अहु ज़िक्रा, तो उसको नसीहत फ़ायदा देती। अम्मा मन इस्तग़ना, जो शख्स बेरुखी बरत रहा है, बेतवज्जुही बरत रहा है, गफलत बरत रहा है, जो बात को सुनना ही नहीं चाहता है, फ़अन्त लहू तसद्दा, आप तो उसकी फ़िक्र में लगे हुए हैं, उसकी फ़िक्र में पड़े हुए हैं, किसी तरह से वो बात सुन ले और ईमान और इस्लाम को कबूल कर ले। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, हालांकि अगर वो अपनी हालत दुरुस्त न करे तो आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि आपका काम तबलीग है, आपका काम पहुँचाना है और वो काम आपने पूरा कर दिया है। व अम्मा मन जाअका यसआ, और जो शख्स आपके पास है, चल करके आया है, दीन की तलब लेकर के आया है, फ़अन्त अन्हु तलहा, आप उनकी तरफ से बेतवज्जुही बरत रहे हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, उनसे तगाफुल कर रहे हैं। कल्ला इन्नहा तज़किरा, आप ऐसा हरगिज़ ना कीजिए, ये कुरान तो एक नसीहत है। फमन शाअ ज़करह, जो चाहे इससे नसीहत हासिल करे, और जो नसीहत हासिल न करे उसमें उसी का नुकसान है। आपके ऊपर कोई ज़रर नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं है। आपका जो काम है आपने उस काम को पूरा कर दिया, आपने तबलीग के फरीज़े को अंजाम दे दिया। दोस्तों, दरअसल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ़ार के सरदारों को समझा रहे थे और उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु जो तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझा, इनको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, ये ईमान से दूर हैं और ईमान को इन्होंने कबूल नहीं किया है, ये ज़्यादा इस बात के मुस्तहिक़ है कि इनको समझाया जाए, इनको दीन की दावत दी जाए। और चूँकि हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु पहले से ईमान में दाखिल थे और ईमान में पुख्ता थे और हर वक्त के हाजिर बाश थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जाया करते थे, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इज्तिहाद फरमाया कि अगर इनकी तरफ तवज्जो न दी जाए और इस वक्त इनसे बात न की जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये समझ करके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। और चूँकि वो नाबीना सहाबी थे, वो इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि मजलिस में क्या चल रहा है, किससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू कर रहे हैं,
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آ گئے، تو ان کے پاس بھی عذر تھا، یعنی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے پاس بھی عذر تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتہاد ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ جو شخص دین کی طلب لے کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے، اس شخص کا پہلا حق بنتا ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، اور جس شخص کے اندر دین کی طلب نہیں ہے، جو روح گردانی اختیار کر رہا ہے، جو بے رخی اختیار کر رہا ہے، اس کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پیچھے پڑھ کر کے ان کے حق کو جو ہے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، جو پہلے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور جو توجہ دے رہے ہیں، جو حق کے طالب ہیں۔ یہ اجتہاد ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ سمجھے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس دو مریض آئے، کسی کو ہیضہ ہو اور کسی کو معمولی نزلہ زکام ہو، تو ظاہر ہے کہ جس کو ہیضے کی بیماری ہے وہ زیادہ توجہ کا مستحق ہے، اور اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کو مقدم رکھا جائے، اس کا علاج پہلے کیا جائے، اور جو نزلہ زکام والا ہے اس کا علاج بعد میں کیا جائے۔ لیکن یہ معاملہ یہ نہیں ہے، یہاں معاملہ طلب کا ہے کہ جس کے اندر طلب ہو، جو طلب لے کر کے آیا ہے، اس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ اس کی طرف توجہ دے۔ دعوت و تبلیغ کا اصول اللہ رب العزت نے جو ہے ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہمیں ایمان والوں کو بھی سمجھانا ہے، غیر ایمان والوں کو بھی سمجھانا ہے، لیکن غیر ایمان والوں کے سمجھانے کے چکر میں مسلمانوں کا نقصان نہیں کیا جا سکتا۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا ہے، بے وفا سمجھے تمہیں اہل حرم اس سے بچو، بے وفا سمجھے تمہیں اہل حرم اس سے بچو، دیر والے کج ادا کہہ دیں یہ بدنامی بھلی۔ اہل حرم سے مراد مسلمان، یعنی مسلمان تمہیں بے وفا سمجھے، اس سے تو بچو۔ دیر والے یعنی دوسری قوموں کے لوگ اگر تمہیں کج ادا بھی کہیں، بد اخلاق بھی کہیں، تو یہ بدنامی بھلی ہے، یہ بدنامی قبول کر لو، لیکن اپنوں کے تعلق سے بے وفا مت بنو۔